वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, जितनी भी जनरल संख्याएं हैं जैसे 1 है, 2 है, 1/2 है, 0.2 है, √2 है, √3 है, एटसेट्रा, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं। वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं। एक है रेशनल नंबर्स और दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के दो भाग, रेशनल नंबर्स, इनरेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर्स मीन्स अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q इंटीजर्स हैं लेकिन q जीरो ना हो। माने अगर फ्रैक्शन में है, बाई में जीरो नहीं होना चाहिए, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये नंबर्स which is expressed in the form p/q where p and q are integers but q not equal to 0 is called rational number। रेशनल नंबर में तमाम पार्ट्स आ जाएगा। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं या इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स में 1, 2, लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं या इसको बोलते हैं होल नंबर्स में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ... अप टू इनफाइनाइट, कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तीसरा चीज है पूर्णांक या इंटीजर्स में मान लो यह नंबर लाइन है, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। 0 से राइट साइड 1, 2, 3 ... अप टू इनफाइनाइट। लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4 ... ये सभी पूर्णांक हैं या इंटीजर्स हैं। अगर कोई संख्या डेसिमल में है जैसे 0.2, 0.3, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। फ्रैक्शन है 1/2, 1/4, सब परिमेय संख्या है। फ्रैक्शन है परिमेय संख्या के परिभाषा में ही है कि जो संख्याएं p/q के रूप में जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q माने फ्रैक्शन टाइप में लिखा जा सके, वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम 5 ले लें, 5 को 5/1 लिखा जा सकता है। 4 ले लें, 4 को 4/1, 0 को 0/1 या 0/2 कुछ भी लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। माने डेसिमल दशमलव में हो या प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, भिन्न हो, सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या का दूसरा भाग है अपरिमेय संख्या माने जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्याओं में √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। √2, √3, √5 इस किस्म से जिसका रूट नहीं निकल सके पूरा। जैसे √4 हम कहते हैं तो √4 तो निकल जाएगा। √4 माने 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, पूरा निकल जाएगा। तो
√4 जो है परिमेय संख्या हो गई, लेकिन √2, √3, √5 ये सभी जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, अपरिमेय संख्याओं में अगर कोई डेसिमल टाइप नंबर है और इस किस्म का डेसिमल है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे जैसे 0.21, 211, 211, 21111 ... ऐसा डेसिमल भी अपरिमेय संख्या में आता है। इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, ये डिजिट 1 रिपीट नहीं कर रहा है, बल्कि ये बढ़ता जा रहा है। जैसे 0.21, 211 बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसा डेसिमल में अगर ऐसा नंबर हो तो वो भी अपरिमेय होता है। अच्छा, और अगर डेसिमल में रिकरिंग हो, आवर्ती दशमलव हो, आवर्ती दशमलव का मतलब हुआ इस किस्म का आवर्ती दशमलव माने जैसे 0.222 ... इसमें 2 बार बार रिपीट कर रहा है, इसको 0.2 बार भी लिखा जाता है। 2 बार का मतलब 222 रिपीट करेगा। तो आवर्ती दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अगर आवर्ती दशमलव संख्या है तो भी परिमेय संख्या होती है। आवर्ती दशमलव संख्या में तमाम संख्याएं होती हैं। इस आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदला जाता है, फ्रैक्शन में बदला जाता है। 0.2 बार को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाएगा ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये जानो कि आवर्ती दशमलव संख्या भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आवर्ती में जैसे हम लिखते हैं 0.13 बार, 0.13 के ऊपर बार, इसका मतलब कि 0.1 यहाँ 3 रिपीट करेगा, 3 ... तो ये जो है आवर्ती दशमलव संख्या, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको भिन्न में बदलने का रूल होता है, वो हम समझाएंगे बाद में। तो ये अच्छा, एक चीज और, अपरिमेय संख्या में पाई को भी अपरिमेय कहते हैं। अब पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 22/7 लिया जाता है। 22/7 तो भिन्न है, फ्रैक्शन है, फिर भी पाई को अपरिमेय क्यों कहते हैं? पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 लिया जाता है मेंसुरेशन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते समय। 22/7 मतलब 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो 22/7 है और पाई, तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 वो नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान लिया गया है, वो वैल्यू 22/7, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पाई का 22/7 नहीं होता। इसलिए पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 परिमेय या 3.14 परिमेय संख्या होता है। तो ये सॉरी, हाँ ठीक है, पाई जो है अपरिमेय संख्या, और लेकिन 22/7 परिमेय संख्या, 3.14 परिमेय संख्या। तो ये रहा वास्तविक संख्याओं के बारे में।